हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं गेम के साथ। मैं आपको देने वाली हूँ एक नंबर एंड आपको इस नंबर को याद करना है। तो जितनी भी डिजिट्स आप इस नंबर की याद कर पाए वो आप लिखेंगे बिलो इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स बिगिन विद द गेम। 2054832 20520164727। ओके, तो अब आप जल्दी से पॉज करिए वीडियो को और रिकॉल करिए कि मैंने क्या बोला था, और आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप इसमें से कितनी डिजिट्स को याद कर पाए। नाउ द पॉसिबिलिटी इज कि आप लोग 6 to 7 डिजिट्स को याद कर पाए होंगे ±2। नाउ व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ये सारी चीजें गई हैं आपकी वर्किंग मेमोरी में, और वर्किंग मेमोरी में स्पेस होता है कम। तो अब आप सोच रहे होंगे ये गेम मैं आपको क्यों खिला रही हूँ, मैं आपको वर्किंग मेमोरी के बारे में क्यों बता रही हूँ, व्हाई? ओके, तो मुझे एक बात बताइए कि क्या आपको बचपन में सुने हुए गाने के एक एक वर्ड याद है जो आपके फेवरेट सॉन्ग रहे होंगे? यस, बट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन का आंसर याद नहीं रहता? यस, ऐसा क्यों? और अगर हम इन दोनों चीजों को रिप्लेस कर पाए तो ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। इसलिए मैं आपको इस चीज का मतलब समझाना चाहती हूँ, वर्किंग मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग मेमोरी एंड द लॉन्ग टर्म मेमोरी, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ सीक्रेट फॉर्मूला किसी भी चीज को याद रखने का। नंबर थर्ड, एज प्रॉमिस, इसके अंदर होगा 15 days प्लान फॉर योर एग्जाम्स। Alright, and let's begin with the video. And before moving forward, I want to give a big shout out to Adisha FM4CB for giving the right answer of the words asked in the last video. और इस वीडियो के अंदर भी हम सीखने वाले हैं 2 नए वर्ड। तो वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना। So are you ready? Let's begin with the video. मोटिवेशन इज फ्लीटिंग। तो आप मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं कर सकते हो अपने सिलेबस को खत्म करने के लिए। उसके लिए हमारे पास है आपके लिए 15 days प्लान टू फिनिश ऑफ योर रिविजन ऑन टाइम। Now 15 days प्लान के अंदर हमारा सबसे बड़ा जो वेपन है दैट इज रिविजन। तो रिविजन को बहुत लाइटली लेते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर एक स्टूडेंट कर सकता है तो वो है रिविजन। नाउ रिविजन को हम किस तरह से करेंगे 15 days बिफोर एग्जाम? व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। आपको लेनी है एक नोटबुक, नॉर्मल कोई भी 5 रुपीज नोटबुक यू कैन टेक, और उसके अंदर यू हैव टू राइट ऑन द लेफ्ट साइड आप लिखेंगे कि आपका हर सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करेंगे और हर सब्जेक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं वो लिखेंगे। राइट नाउ ऑन द राइट साइड आप यहाँ पे डेज को एलोकेट करेंगे, लाइक 15 days बिफोर एग्जाम 14, 13, 12, 11, 10, और उसके नीचे लिखेंगे डेट। ओके, नाउ एवरी सिंगल डे आप लिखेंगे कि आपको क्या रिवाइज करना है। आप उठाएंगे फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर एंड यू विल पुट इट इन द राइट कॉर्नर। नाउ नॉट ओनली दिस, जब आप रिवाइज कर रहे होंगे दिस इज गोइंग टू बी अ रेट्रोस्पेक्टिव रिविजन। तो जब आप रिवाइज कर रहे होंगे, जब आपने फर्स्ट टाइम रिवाइज किया है एंड आपने मिस्टेक्स करी हैं, आपको बहुत अच्छे से नहीं आया है अभी भी ये कॉन्सेप्ट, एंड यू वांट 1 or 2 more रिविजन्स, तो आप इसको कलर कोड करेंगे इनटू रेड। जब अब आपने इसे दोबारा इसी दिन में रिवाइज करेंगे, लेट मी टेल यू, अगर आपने एक चीज को अभी रिवाइज करा है दिन में, नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करेंगे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नाउ यू विल चेंज द कलर अगर आपको लगता है कि अब आप बेटर हो गए हैं इन द अंडरस्टैंडिंग। नाउ अब आपके पास वो येलो है, यू हैव टू रीच योर गोल दैट इज ग्रीन। जब तक एक टॉपिक ग्रीन नहीं हो जाएगा यू विल नॉट लीव दैट टॉपिक। नाउ इस टेबल के थ्रू यू विल गेट टू नो कि आपको किस टॉपिक के अंदर कैसी अंडरस्टैंडिंग है और कितना टाइम चाहिए। इससे आपको काफी क्लैरिटी रहेगी, एंड टिल द लास्ट डे यू वुड नो कि आपको किस चैप्टर में कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। बिलीव यू मी, ये आपका बहुत सारा टाइम सेव करेगी, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम गेम। ओके, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम के अंदर बेटर स्कोर कर पाए, अच्छे से रिवीजन कर पाए, देन ट्राई आउट दिस 15 day प्लान फॉर रिविजन। चलो बात करते हैं कि वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है। वर्किंग मेमोरी छोटी होती है, जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन को लर्न करते हैं, समझते हैं, पहली बार पढ़ते हैं, तो हमारी वर्किंग मेमोरी के अंदर जाती है, और जब हम रात को सोते हैं तो वर्किंग मेमोरी उसे इरेज कर देता है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई 2-3 दिन बाद आपको बिल्कुल याद नहीं रहता कि आपने क्या पढ़ा था। Whereas लॉन्ग टर्म मेमोरी इज द मेमोरी जिसके अंदर स्पेस ज्यादा होती है, और एक बार कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर, तो वो सालों सालों तक वहां पर इंटैक्ट रहती है। राइट, तो आई एम श्योर हम सब चाहते हैं कि जो भी हमने पढ़ा हो वो जल्दी से वर्किंग मेमोरी से निकले और लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच जाए। राइट, पर ये होगा कैसे? उसके लिए देयर इज अ 3-step फॉर्मूला। So, if you are grappling with the problem of putting the information in your mind for a longer period of time, then try out this SA
I formula. एक बार एक लड़की होती है तो वो अपनी मदर को बोलती है कि मैं स्कूल जाती हूँ तो मैं जब भी कुछ भी पढ़ती हूँ मैं भूल जाती हूँ. नॉट ओनली दिस, मैं क्या सामान लेके गई थी स्कूल मैं वो भूल आती हूँ स्कूल में. टीचर ने क्या होमवर्क करने को कहा था मैं वो भी भूल जाती हूँ. तो उसकी मदर ने उसे एक 3 स्टेप का फॉर्मूला बताया which was SAI. S stands for sequence, A stands for association and I stands for iteration. Sequence. Now sequence का मतलब है स्टोरी. ओके अगर आप किसी भी चीज को स्टोरी के फॉर्म में याद करते हो, एक सीक्वेंस बना के याद करते हो तो वो आपको हमेशा याद रहती है. नंबर 2 इज एसोसिएशन. एसोसिएशन का मतलब है कि जो आप पढ़ रहे हो उसको अगर आप किसी भी वियर्ड चीज के साथ एसोसिएट कर दो या फनी चीज के साथ एसोसिएट कर दो तो वो आपको हमेशा याद रहेगी. एंड आई इज आइटरेशन. आइटरेशन इज बार बार इसको सेम चीज को रिपीट करना. मतलब ये तीनों चीजें आपने कब यूज करी और इसको यूज करना कितना मुश्किल है ना? नो क्या आप जानते हैं कि आप बचपन से यही फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं. जब बचपन में हमें नर्सरी राइम्स पढ़ाई जाती थी या हमें एनिमल्स नेम या बॉडी पार्ट्स पढ़ाए जाते थे एक राइम के फॉर्म में, तो एग्जैक्टली यही तो चीज होती थी जिसके अंदर एक स्टोरी की फॉर्मेशन होती थी. हम एसोसिएट करते थे चीजों को वियर्ड चीजों के साथ एंड ऑल्सो उसे बार बार पढ़ाया जाता था ताकि वो हमारे माइंड के अंदर इम्प्रिंट हो जाए. एग्जैक्टली यही करना है आपको अपनी पढ़ाई के साथ. अब इस गर्ल को याद करना था 1 to 10 इन Japanese. तो उसने क्या स्टोरी बनाई? Let's see. 1 in Japanese is ichi and 2 is ni. Together they sound something like an ichi ni. And I was like, oh, okay, I see what you did there. And I went ahead and I created a story of my own. And it goes something like this. Once upon a time, there was a kid named Meg. Now Meg had a very itchy knee. And it was a very sunny day. So she was feeling really sleepy and she began to yawn a lot. So to wake herself up, she decided to go out and play. So she went outside and she started playing with some rocks, roku. But then she decided, Nana, I've got to stop because it had begun raining and she had caught a cold and she was sneezing like hachi. So she went to find shelter in the nearest store, but when she got there, she found a really long queue. But the shop owner, who was this Jew, and he was really nice, and he let her go in first. तो उसने सीक्वेंस लिया, एसोसिएट किया और आइटरेट किया, राइट? तो अब तो हमें समझ आ गया कि हम चीजों को कैसे याद कर सकते हैं. Alright, so quiz time. So इस वीडियो के अंदर से आपको ढूंढने हैं 2 वर्ड्स. Number 1, fleeting. Number 2, grappling. इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग बताइए, टाइम बताइए and also make 2 sentences out of it. All the very best. So with this, I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, you take care and have a super duper productive day ahead. And also, all the very best for your upcoming exams. Bye-bye. Subscribe for more such videos.